हेलो डायरेक्ट सेलर, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? रियली और द ग्रेट। आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का धीरे धीरे स्कोप बढ़ता जा रहा है और भारत के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन फिर भी अभी भी लोग समझ नहीं रहे क्या कारण है, क्या चीजें हैं ऐसी, और क्या वाकई में स्कोप है या स्कैम है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बिजनेस है या स्कीम है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक कैरियर है या सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है? जिसको मौका मिला वही इसमें कुछ बड़ा कर पाएगा, या फिर कंपनी में जो ऊपर के टॉप लीडर्स हैं या साठगांठ करने वाले लोग हैं वही कमा पाते हैं? ऐसी बहुत सारी चीजों पर हम बात करेंगे। आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। मैं डॉक्टर JR मीना, MD CEO ओके फिलिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 17 साल आर्मी मेडिकल कोर में सेवाएं दी और उसके बाद में 5 साल आज हमारी ओके फिलिप इंडिया को कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, आज कंपनी की बात ना करके इंडस्ट्री की बात करेंगे, क्योंकि अब इंडस्ट्री को ग्रो करने का समय, और इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो हम और आप सब ग्रो करेंगे। क्या वाकई में स्कोप है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भारत में? अगर इसका आंसर आप पूछना चाहें तो यस, 100% स्कोप है भारत के अंदर। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, आज बेरोजगारी इस हद तक है कि बीटेक, एमटेक, BSc या हाईली क्वालिफाइड जो पर्सन है या स्टूडेंट है, उसे 10 से 15 हजार रुपए से ज्यादा कोई नहीं दे रहा। और 10 से 15 हजार रुपए ही जो किसी फैक्ट्री में वर्कर है, गार्ड है, गेटकीपर है, सिक्योरिटी गार्ड है, उसे भी उतना ही मिल रहा है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? एक बनने के लिए कोई बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ, लेकिन एक बीटेक करने के लिए लाखों रुपए खर्च हुए। तो याद रखिए कि आपकी डिग्री और आपकी काबिलियत के हिसाब से जब आपको रोजगार नहीं मिले, वही बेरोजगारी कहलाता है। काम तो आप कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, चाहे प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर। क्या आप सेटिस्फाई हैं? क्या आप वो सपने पूरे कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं? या सपने छोड़िए, क्या एक अच्छी सिटी में आज किसी को सरवाइव करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लगभग 1 लाख रुपए महीने के आसपास का अर्निंग होना ही होना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, गुड़गांव, दिल्ली में इंडस्ट्री एरियाज में जो फैक्ट्री वर्कर्स है उन्होंने हड़ताल कर दी थी कि हमें 8,000 10,000 रुपए मिलता है, जिसमें से 4,000 रुपए तो किराया भाड़ा ही निकल जाता है। फिर हमारे पास बचता क्या है? बच्चों की फीस है। इसी तरीके से आप जहां पे भी काम करेंगे उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए, और इसी सिचुएशन को बेरोजगारी कहते हैं। तो क्या वाकई में आप बेरोजगारी के सफर में डायरेक्ट सेलिंग एक वरदान साबित हो सकता है? यस। और एज पर पॉपुलेशन हमारा टर्नओवर अभी कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पार्टी तो मैं अभी बोलूंगा शुरू हुई है। जितना सा टर्नओवर ये 30,000 करोड़ के आसपास कर रही है, ये छोटा मोटा टर्नओवर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स का भी है, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स का भी है। इंडस्ट्री की टर्नओवर की बात करें तो ये 3 लाख करोड़ पे पहुंचती है, तब जाकर के कुछ इंडस्ट्री है। तो स्कोप इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है और अभी भी बहुत लोग इस इंडस्ट्री को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए स्कोप बहुत ज्यादा है। जहां भीड़ कम है वहां का स्कोप ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो बेरोजगारी एक कारण है। टेक्नोलॉजी जो है जैसे जैसे डेवलप हो रही है, AI आज की डेट में आ चुकी है, चैट GPT आ चुकी है, और भी एडवांस चीजें आ रही है, ये बेरोजगारी पैदा कर रही है। ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं कर रही, रोजगार कर रही है, लेकिन हाईली टेक्निकल पर्सन ही, जो नॉर्मल पर्सन है वो इनको भी चलाना नहीं सीख पाता। नंबर तीसरी चीज है प्राइवेटाइजेशन, कि प्राइवेट जब सारे सेक्टर हो रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब बहुत कम बच रहे हैं, या मैं बोलूं जो चाहता है उस सैलरी की जॉब कम है। जो कोई सा भी हो, सैलरी मिलनी चाहिए, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, तो वो उस टाइप की जो एक डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही। और आज अगर आप टर्नओवर में देखोगे तो हम छोटे मोटे जो कंट्री उनसे भी बहुत पीछे हैं, चाहे वो
फ्रांस है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे जर्मनी है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे ब्राजील है, ऐसी बहुत सारी कंट्रियां जो शायद हमारे क्षेत्रफल में, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से उनका कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम टॉप 10 में भी नहीं है। तो याद रखिए कि स्कोप बहुत ज्यादा है, बट अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट वही ले पाता है जो सीरियस है, जिसके कुछ गोल हैं, जिसके कुछ सपने हैं, और उस सपने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, त्याग बलिदान देने के लिए तैयार है। ये सोशल मीडिया से दूरी बना करके, रील छोड़ करके प्लान देने के लिए तैयार है, या एजुकेशन करने के लिए तैयार है, उसी के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। बाकी तो सपने बहुत लोग देखते हैं, क्या सपने पूरे होते हैं? आईएएस बनना सभी चाहते हैं, लेकिन बनेंगे 1200 ही, उस 1200 में काउंटिंग करनी पड़ेगी। ऐसे इस इंडस्ट्री में भी लोग सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन विदाउट एक्शन, विदाउट प्लानिंग वो संभव नहीं है। स्कोप है, लेकिन उन्हीं के लिए जो एक्टिव हैं। तो वाकई में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है भारत में अभी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस इंडस्ट्री पे गाइडलाइन बनी 2016 में, 2021 में रूल्स रेगुलेशन बन चुके हैं, 2023 में अमेंडमेंट कर दिया गया है, और जो पॉलिटिकल लीडर या गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो इस इंडस्ट्री में मीटिंग में आने से कतराते थे, अब वो स्टेज शेयर करने लग गए। तो एक हद तक तो हम कहीं ना कहीं वहां पहुंच रहे हैं। तो धीरे धीरे स्कोप बढ़े, इंडस्ट्री गाइडलाइन के आधार पर चले और मोनोपोली से बचे कि सिर्फ एक ही कंपनी है या एक ही लीडर है या एक ही एमडी है, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री तभी डेवलप होती है जब सब है। आज 30,000 करोड़ का इंडस्ट्री है, तो उसमें भी लगभग 300-400 कंपनियों का योगदान है, तब जाकर के वो 30,000 करोड़ का टर्नओवर हो पा रहा है। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का तो बहुत बड़ा स्कोप है। मैक्सिमम कंपनियां आज आयुर्वेदा या वेलनेस या हेल्थ पे आ रही है। क्या आयुर्वेदा का स्कोप है? यस, आयुर्वेदा का भी बहुत ही बेहतरीन स्कोप है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंडस्ट्री, अब लोग नेचुरल इलाज चाहते हैं, गोली टैबलेट नहीं लेना चाहते हैं। परेशान हो गए दवाई लेकर के, लोग कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। और आयुर्वेदा नए रूप में है तो पुरानी चीज है, लेकिन नए रूप में, मॉडर्न आयुर्वेदा। और आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है आयु प्लस वेद। आयु का मतलब एज, वेद का मतलब विज्ञान। आयु बढ़ाने का विज्ञान ही आयुर्वेद कहलाता है। और आयु क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि जो इंसान 100 साल जीता था, आज वो लगभग 50-60 पर अटक गया। और कुछ केसेज में तो और भी कम एज में आज हार्ट अटैक है, साइलेंट अटैक है, कैंसर है। और WHO ने हमें चेताया कि इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 72% लोगों की डेथ लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से होती है भारत में। तब सोच लिए, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। और कैंसर अभी शुरुआत है भारत के अंदर, एंड नहीं है। और लोग नेचुरली अभी ठीक होना चाहिए। कई लोगों ने जो 4th स्टेज के कैंसर तक को भी हराया है। हालांकि मेडिकल साइंस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लोग धीरे धीरे आयुर्वेदा की तरफ मुड़ रहे हैं, मान रहे हैं। आने वाले दिनों में क्लिनिकल ट्रायल्स, रिपोर्ट्स, स्टडीज, ये सब प्रोवाइड कर पाएगा आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा का भी बहुत बड़ा स्कोप है। इसलिए हेल्थ कोच बनना, आयुर्वेदिक सलाह देना और उस मेडिसिन के बारे में डीप नॉलेज लेना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप डीप काम करते हैं तो उसका रिजल्ट ही कुछ अलग होता है, उसका परिणाम ही कुछ अलग होता है। और जब परिणाम अलग होता है तो 100% लोगों को चमत्कार लगता है। और आयुर्वेदा जड़ से काम करता है, बीमारी को सिर्फ दबाता नहीं है, उसको जड़ से खत्म करता है। और जब जड़ से चीजें खत्म होती है तो उसके चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं। तो आयुर्वेदा का भी बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन आयुर्वेदा को सीखना, वात पित्त कफ पे जो काम करता है, इस कार्य प्रणाली को समझना, बॉडी एनाटॉमी को समझना, मेडिसिन का डीप नॉलेज लेना, क्या कंटेन है, कौन सा कंटेन क्या काम करेगा, क्या कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, क्या मात्रा देनी चाहिए, क्या परहेज हो सकते हैं, इन सब पे हमें स्टडी करना चाहिए। आने वाले दिनों में जैसे लोग हेल्थ सीए रखते हैं, पीए रखते हैं, ऐसे हेल्थ कोच भी रखेंगे। तो बहुत बड़ा स्कोप है हेल्थ कोच बनने का, आयुर्वेदा को प्रमोट करने का।
नंबर तीसरा, क्या एल्कलाइन वाटर का स्कोप है? यस, डेफिनेटली है, क्योंकि बॉडी का 72% पार्ट्स क्या है? पानी। अगर पानी हम ठीक पिएंगे तो बीमारियां वैसे ही जड़ से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 72% पार्ट तो पानी है, और इस पूरी पृथ्वी पे भी 72% पार्ट्स पानी है, लेकिन पीने योग्य पानी सिर्फ 3% है। इसी तरीके से कई बार हम सोचते पानी तो पानी होता है, पूरी बॉडी के फंक्शन ही पानी पे डिपेंड है। अगर पानी आपने ठीक कर दिया तो बहुत सारी बीमारियों को आपने कंट्रोल कर लिया। मैं बात कर रहा हूं एल्कलाइन वाटर की। जो वर्ड्स आपने सुना होगा, जो 7.5 pH से ऊपर का पानी एल्कलाइन कहलाता है, 7 न्यूट्रल है, और 7 से नीचे वाला एसिडिक कहलाता है। वैसे हमारी बॉडी नेचुरली एल्कलाइन एसिडिक को मेंटेन करने का काम करती है, क्योंकि बॉडी खुद एक मशीन है। लेकिन आज लाइफस्टाइल ऐसी होगी, खान पान ऐसा हो गया, मिलावट ऐसी होगी, इसकी वजह से एल्कलाइन इनटेक करना इस मॉडर्न